कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में कोरोना का नया वेरिएंट अब तक 23 देशों में फैल गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ था, उसे कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। आलम यह है कि दिल्ली का अक्षरधाम और आसपास का पूरा इलाका प्रदूषण की चादर से लिपटा हुआ है। इसके साथ ही AQI 471 के पास दर्ज किया गया। बॉलीवुड आइकन उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी कई फोटो शेयर करती रहती है। उर्वशी की ऐसी कोई फोटो नहीं है जिसे फैंस पसंद ना करते हो, लेकिन इस बार उर्वशी लुंगी पहने जब नजर आई तो उनकी वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चौधरी निहाल सिंह इंटर कॉलेज की क्लास में तेंदुआ घुसने से अचानक से हड़कंप मच गया। इस दौरान तेंदुए ने एक छात्र को घायल कर दिया। सूचना मिलने के बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत देव मुरारी बापू पर महिला ने आरोप लगाया है और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने देव मुरारी बापू को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के रोहतक में दुल्हन की विदाई के वक्त में एक हादसा हो गया है, जिसमें बदमाशों ने दुल्हन की कार को ओवरटेक करके दुल्हन की गर्दन पर गोली मार दी, जिसके बाद घायल दुल्हन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर दिखाए हैं। इसके साथ ही इस बार नौकरी और पेपर लीक मामले को लेकर निशाना साधा और पूछा कि आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। हरियाणा के फतेहाबाद में एक ही गांव के लड़के से प्रेम विवाह करने पर नाराज परिजनों ने लड़की की हत्या कर उसे जला दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई और अधजले शव को कब्जे में लिया। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश और तेज हवाओं के कारण 13 से 15 बोटों के समुद्र में डूबने की आशंका है, जिसमें कई मछुआरे भी सवार थे, जिसके बाद में हवामान विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी। आनंद राठी वेल्थ IPO अब सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और इस IPO को लेकर बाजार में अच्छा रुझान भी देखा जा रहा है। ये वन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिसका इन्वेस्टर्स में जाना माना नाम है। यूपी में TET पेपर लीक कांड की परतें धीरे धीरे खुलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में STF ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय और RSM के डायरेक्टर राय अनूप प्रताप को गिरफ्तार करके इस पूरे मामले का खुलासा किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऐसे में मुंबई के एक बीजेपी नेता ने पुलिस से शिकायत करते हुए यह आरोप लगाया है कि सीएम ने राष्ट्रगान को बैठकर गाया, जो कि उसका अपमान है। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी 7 से 9 दिसंबर तक सवाई माधोपुर के 6 सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में होगी, जिससे पहले वो मुंबई में कोर्ट मैरिज करेंगे। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना का खतरा फिर से लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान बना रहे हैं तो कोरोना कवच पॉलिसी सही रहेगी, जिसमें कोरोना होने पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी और तारा सुतारिया की अपकमिंग फिल्म तड़प 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। रिलीज से 2 दिन पहले उनकी फिल्म तड़प का ग्रैंड प्रीमियर हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा से ही अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने विवादित बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती है, जिसके चलते अब कंगना रनौत की हर पोस्ट पर नजर रखने की मांग की गई है। दुनिया भर में पॉपुलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट का फाइनल सीजन OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रहा है। सीरीज के 5वें सीजन के दूसरे पार्ट में इसकी कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से म्यूटेशन की क्षमता ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है और इस नए वेरिएंट को कुछ महीनों पहले पूरी दुनिया में तबाही मचा चुके डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की ऐप पर सर्च ऑप्शन में बाबू टेक्स कड़ी पत्ता ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही सर्च में कुछ दूसरे ही प्रोडक्ट यहां पर दिखाई देने लगेंगे। करीब 20 दिन पहले बाबू टेक्स नाम से कड़ी पत्ता बेचने वाले सेलर का अकाउंट दिखता था, जो इस सेलर अकाउंट से गांजा बेचने का नेटवर्क चलाता था। कच्चे तेल और सोने के आयात में तेजी आने से नवंबर 2021 के दौरान व्यापार घाटा 23.27 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ये पिछले साल की समान अवधि में 10.19 और अब डॉलर से लगभग 128.30% ज्यादा है। शेयर बाजार दूसरे दिन लगातार बढ़त पर है। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 97 पॉइंट्स तेजी के साथ में 57,881 पर खुला था और इस वक्त 427 अंकों की बढ़त के साथ में 58,110 पर कारोबार कर रहा है। संसद के विंटर सेशन की शुरुआत काफी हंगामेदार हुई है। ऐसे में राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी नेता लगातार भड़के हुए हैं। इसके साथ ही विपक्ष नेता जो हैं वो निलंबन रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष इस मामले को दोनों सदनों में उठा सकता है। प्रदूषण दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली तो दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में शामिल हो चुका है। नवंबर में दिल्ली एनसीआर के लोगों ने सबसे ज्यादा खराब हवा में सांस ली है। वर्ल्ड एथलीट्स ने भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजू को ये अवार्ड भारत में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और साथ ही महिलाओं को स्पोर्ट्स में आने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया। जयपुर सहित 12 जिलों में हो सकती है मावठ। इसके साथ ही रबी की फसलों को भी लाभ मिल सकता है, जिसके बाद बरसात से सर्दी और भी बढ़ सकती है।